हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज मैं आपको आप अपने किडनी को कैसे ठीक रख सकते हैं थोड़े से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, जिसमें कि आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, ये मैं आज आपको बताऊंगी। किडनी की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये बीमारी जेनेटिक भी होती है, कई बारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के, थोड़ी सी अपनी आदतों में बदलाव करके हम अपनी किडनी को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। इतने वायरस बैक्टीरिया हैं दुनिया में कि यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो हम यही बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हम अपनी हेल्थ की प्रिवेंशन के लिए करते हैं वो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। जो कुछ भी हम 20 साल की उम्र में अपनी बॉडी के लिए, अपनी किडनीज के लिए करते हैं, वो 80 इयर्स में जब आप 80 साल के हो जाते हैं तो वो काम आता है। प्रिंसिपल यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आजकल लोगों की मेंटेलिटी काफी चेंज हो गई है। जब भी कोई किडनी की प्रॉब्लम आती है तो वे अच्छे से अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को ढूंढने लग जाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम ऐसा क्यों करें? हम ऐसी स्टेज पे हमें जाना ही क्यों है जहां पर हमारी फैमिली की लायबिलिटीज बढ़े, हमारी फैमिली के हेल्थ इश्यूज बढ़े, फाइनेंस इश्यूज बढ़े। हमें मेहनत करनी चाहिए अच्छी जिंदगी के लिए। आप जो कुछ भी प्रिवेंशन अपनी किडनी के लिए करते हैं तो हमारी बॉडी की बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप स्टूडेंट हैं चाहे आप बिलीनियर हैं, आपको अपनी किडनी की देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। क्यों करें आप अपनी किडनी की देखभाल? मैं आपको बताती हूँ कि किडनी हमारी बॉडी के लिए क्या क्या करती है। आप जो कुछ भी खाते हैं, आप न्यूट्रिशन के लिए फूड खाते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, पानी लेते हैं, इन सबका जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, आप जो प्रोटीन डाइट लेते हैं उसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, वो सारा हमारी बॉडी से फ्लश आउट किडनी ही करवाती है। तो अगर किडनी ना हो तो आपका जो वेस्ट है वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। आप इतने टॉक्सिन्स खाते हैं, इतने पॉल्यूटेंट्स हमारे अनाज में, फल सब्जियों में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारा का सारा जो टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं वो उनको बाहर निकालने का काम किडनी ही करती है। सेकेंड, किडनी हमारी बॉडी में एसिड बेस को मेंटेन रखती है। हमारी बॉडी का एक पीएच लेवल होता है। कभी आपने सुना होगा कि कोई इंसान इसलिए बीमार होता है कि उसकी बॉडी उस समय पे हाईली एसिडिक या हाईली एल्केलाइन हो जाती है। तो किडनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन रखना। किडनी हमारी बॉडी में पानी के लेवल को बैलेंस रखती है। जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनकी बॉडी में पानी जमा होने लग जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्स्ट्रा पानी जमा होने से शरीर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और बॉडी में सूजन की प्रॉब्लम आने लग जाती है। गैस, ब्लोटिंग, इन सब की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो किडनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है वाटर को बैलेंस रखना। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उनका भी जो बैलेंस होता है वो किडनी ही करती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। अगर सोडियम की वैल्यू, हम जो आपको पता ही है कि जो सोडियम की वैल्यू होती है 135 से 145 होती है और पोटेशियम की 3.5 से 5.1। अगर सोडियम की वैल्यू हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, सूजन की प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज हो सकती है। और यदि पोटेशियम की वैल्यू बढ़ती है तो कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक हो सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम की वैल्यूज को बैलेंस रखने का काम भी किडनी का ही होता है। किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है यूरिन की फॉर्मेशन करना। अभी मैंने आपको बताया हम इतने टॉक्सिन्स, इतने पॉल्यूटेंट्स के साथ रहते हैं, हमारे फूड के अंदर जाने अनजाने में इतने टॉक्सिन्स, इतने पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, कितनी ज़्यादा एडल्ट्रेशन है हमारे खाने में, फूड में। तो वो सारे टॉक्सिन्स और जो हम दवाइयाँ खाते हैं उसके जरिए हमारे शरीर में आते हैं, वो सारे टॉक्सिन जो होते हैं वो यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम किडनी ही करती है। इसके अलावा किडनी आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहता है, विटामिन D3 एक्टिवेट होता है। ये सारे काम किडनी करती है। तो आप किडनी के लिए कुछ भी करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, अपने शरीर को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। हमारी बॉडी करोड़ों सेल से मिलकर बनी है, जिसमें ऑक्सीजन लेती है एयर से,
न्यूट्रिशन लेती है फूड से और पानी से। इसकी वजह से ये अमेजिंग मशीन दिन रात काम करती है। यदि हम इस मशीन को राइट फीड ना करें तो इसके अंदर सेलुलर वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी बॉडी के अंदर। इस मशीन को राइट फीड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार अगर फीडिंग ढंग से नहीं हो पाती है तो प्रॉब्लम्स इसकी वजह से ही होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम अपनी किडनी को राइट तरीके से फीड करते हैं तो हमारे शरीर के सारे वाइटल ऑर्गन्स ठीक ढंग से काम करने लग जाते हैं। प्रत्येक सेल अच्छे तरीके से काम करता है। हमारी किडनी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे कि वो ठीक ढंग से काम करती है। पानी पीना हमारी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सारा मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा पानी हमारी किडनी ही बॉडी से बाहर निकालती है। जब हम पानी पिएंगे ही कम तो वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ जिम जाने वाले या फिर मैराथन दौड़ने वाले ही डिहाइड्रेट होते हैं। वो लोग भी डिहाइड्रेट होते हैं जो लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं। सुबह से शाम तक आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, प्यास लगी नहीं रही है और आपने किसी को ऑर्डर किया, पानी नहीं आया तो आलस में ही बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। हमारी किडनी के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई बार इसकी वजह से भी एसिडिटी और बॉडी एसिडिक होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको अपने वर्क मोड के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग 8 से 10 गिलास पानी पीना ही चाहिए। कॉन्ट्रडिक्टली कई लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ओवर हाइड्रेशन करते हैं, वो भी रिडिकुलस है क्योंकि इसकी वजह से वे अपनी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको भी फ्लश आउट कर देते हैं। हमको पानी की क्वालिटी का भी ध्यान देना चाहिए। कई बारी पानी के अंदर जो टॉक्सिक ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि निकल, कोबाल्ट, आयरन, लेड, तो इसके अंदर भी बहुत सारे टॉक्सिन्स होने की वजह से पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है और बहुत सारी किडनी की बीमारियां हमारी बॉडी में आ जाती हैं। आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ की वाटर कंपनी को फ़ोन करके पूछें कि हमारे एरिया में फिल्टर ठीक रहेगा कि आरओ ठीक रहेगा, हमारे पानी का पीपीएम वैल्यू क्या है। आपकी जो टीडीएस वैल्यू है पानी की वो 50 से लेकर 150 तक ठीक रहती है। तो आप उनसे बात करें और उसके अकॉर्डिंगली अपने घर में फिल्टर पंप लगवाएं और पानी की क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखें। एक्सरसाइज, यदि आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं यानी कि निष्क्रिय जीवन जीते हैं, उदासीन जिंदगी जीते हैं जिसमें कि आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ये भी हमारी किडनी के लिए अच्छी बात नहीं है। किडनी की हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज और एक्टिव होना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कार्डियो करें, स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग करें, पार्क में ब्रिस्क वॉक करें, धीरे धीरे चलें, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यदि आप निष्क्रिय जीवन जीते हैं तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कब आ जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि उनको कुछ गुस्सा आया, कुछ उनको परेशानी सी फील हुई, सिर में दर्द हुआ, जाके केमिस्ट के बीपी चेक कराया, 130/90 बीपी आया उनका, केमिस्ट से ही मेडिसिन ले ली और ठीक हो गए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको यदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है तो आपको यू मस्ट चेक योर KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिससे कि आपको अपने सारे बॉडी के पैरामीटर्स पता चल जाएं कि आपका और बाकी पैरामीटर्स क्या चल रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, जो कि आप अपनी डाइट से और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के ठीक कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि जब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है तो डायबिटीज की प्रॉब्लम भी आ जाती है। वैसे वो अपने आप भी आने वाली, वो एक अपने आप ही बड़ा वास्ट इशू है डायबिटीज का, तो लेकिन डायबिटीज भी लोगों को पाई जाती है जो निष्क्रिय जीवन जीते हैं, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज कॉकटेल का काम करता है किडनी की डिजास्टर के लिए। बिल्कुल किडनी को बर्बाद करने के लिए तैयारी कर लेते हैं अगर ये दोनों बीमारियां आ जाती हैं। तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, मेडिटेशन और व्यायाम करके, प्राणायाम करके आपको बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप फिट हैं या अनफिट हैं, फिर भी आपको साल में 1 बार या 2 बार KFT का टेस्ट करवाना ही चाहिए और अपने ब्लड प्रेशर को और डायबिटीज को मेंटेन रखना चाहिए। चेक योर वेट, आपको अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए। आप अपना वेट LIC की टेबल्स निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। आपके वेस्ट लाइन पर फैट नहीं होना चाहिए किडनी की हेल्थ के लिए, टमी फैट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप
वेस्ट लाइन का मेजरमेंट लें, उसको डिवाइड करें मैक्सिमम हिप लाइन के मेजरमेंट से, और उसको अगर आप डिवाइड करते हैं W/H रेशो 0.8 से कम आनी चाहिए लेडीज के लिए और 1 से कम आनी चाहिए मेन के लिए। तो आप इस तरीके से भी अपनी किडनी की देखभाल कर सकते हैं। अपने वेट का प्लीज ध्यान रखें। आप इसके लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मेंटेन योर वेट, हाउ टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, हाउ टू कैलकुलेट BMR बॉडी मास इंडेक्स। इसके जो लिंक्स हैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो आप इन वीडियोस को देखकर भी अपने आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। आपको अपना जो मैंने अभी बताया, आपको पानी पीने का तरीका, एक्सरसाइज करने का तरीका, और ये सब बहुत हेल्प करते हैं आपको आइडियल बॉडी वेट को अटेन करने के लिए। प्रॉपर स्लीप ले 6 से 8 घंटे के लिए, स्मोकिंग नहीं करनी है, तंबाकू नहीं चबाना है, स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके रखना है, मेडिटेशन के माध्यम से दिमाग को शांत रखें। तो आप इन सब चीज़ों को करोगे तो आपका आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। अपने खाने पे ध्यान दें। और हाँ, कई बार लोग क्या करते हैं, बहुत तेजी से अपने वजन को कम करने की सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अपने वजन को स्लोली कम करें। आपको फैट डाइट्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई लोग जल्दी वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, पेलियो डाइट, मेडिटेरियन डाइट और लो फैट डाइट का प्रयोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। एक अच्छा सा डाइट प्लान लें, धीरे धीरे अपने ऊपर वर्कआउट करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। 70% पार्ट डाइट का होता है और 30% पार्ट फिजिकल एक्टिविटीज का होता है आपके आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन। कई बार कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा दर्द हुआ और पेन किलर खा ली, उससे उनको टेम्परेरी खुशी तो मिल जाती है, पर लॉन्ग रन में उनकी किडनी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक बीमारी हुई, एक दवाई खाई, फिर दूसरी बीमारी हुई, दूसरी दवाई खाई। इस तरीके से करते करते बीमारियों को बढ़ते बढ़ते बहुत सारी दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं और अंत में CKD की प्रॉब्लम हो जाती है, क्रोनिक किडनी डिसीज। तो कोशिश करें कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, शांत रहें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, जिससे कि आपकी बीमारी ना बढ़े और आपको दवाइयां कम से कम खानी पड़े। सप्लीमेंट्स, कई बार हम लोग क्या करते हैं, 0 साइज फिगर को पाने के लिए या फिर 6 पैक के लिए किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो करने लग जाते हैं और कोई भी सप्लीमेंट खाना शुरू कर देते हैं, जिसका कि हमारी किडनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपको शायद ये नहीं पता कि वो जो सेलिब्रिटी हैं कितने स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर उन सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं, लेकिन हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते और अपनी किडनी की डिजास्टर के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें बेस्ट हैं किडनी की हेल्थ को बचाने के लिए। आपके पास बहुत पैसा है, आप अपनी आदतों को बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप तो किडनी को ट्रांसप्लांट ही करा लेंगे। लेकिन यदि आपके पास बहुत पैसा भी है तो भी आप किडनी को बदलवाना टायर को बदलवाने के समान ना समझे, क्योंकि इसके लिए आपको राइट डोनर का मिलना बहुत जरूरी है। अब आप ध्यान देंगे अपनी डाइट के ऊपर। अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो होती ही होती है। तो आपको जितने भी सोडियम प्रिजर्वेटिव वाले फूड हैं वो आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि किसी भी फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए नमक, तेल और चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तीनों ही चीजें गलत रहती हैं किडनी की हेल्थ के लिए। तो आपको प्रिजर्वेटिव फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये सारा फूड नहीं खाना है। बेकिंग फूड, इन सारे खाने के अंदर बहुत ज्यादा सोडियम का सॉल्ट की मात्रा यूज की जाती है। अपनी डाइट का ध्यान रखें। इसके बाद आपको फिट रहना है, एक्टिव रहना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। जो जो आपको सारे पैरामीटर्स बताए गए हैं उनका आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं योगा की और प्राणायाम की। अपने हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको सारे आसन करने चाहिए, स्पेशली धनुरासन। ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करें और कम है तो सूर्यभेदी प्राणायाम करें। एक मैं आपको मुद्रा का बताती हूँ, अपान मुद्रा। इसके अंदर आप पहले वज्रासन में बैठे और उसके बाद आपकी जो 2 सेंटर की फिंगर हैं, ये जो 2 सेंटर की फिंगर है, इसको सिर्फ अपर जो उसका पॉइंट है उसको टच करना है थंब से। बाकी 2 उंगलियां आपकी बिल्कुल सीधी खड़ी रहेंगी। अब आपको इस पोजीशन में वज्रासन में बैठे, अपने दोनों हाथों को आप अपने घुटने पे रखें और इसकी जो सर्विस है वो 48 मिनट्स की है।
अगर आप थक जाते हैं तो 16-16-16 मिनट्स के 3 सेशन करें। दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जो आइडल पोजीशन है वो वज्रासन में बैठने की है। आप नहीं बैठ पाते हैं वज्रासन में तो किसी भी आसन में बैठकर करें, कुर्सी पे बैठकर भी कर सकते हैं। इससे आपकी किडनी की हेल्थ बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको किडनी के बारे में या किडनी की डाइट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए। किडनी की भी कई स्टेज होती हैं, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, कई बार GFR की वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरीके की डाइट को बनवाने के लिए। थैंक यू।